अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर जैसे ही अप्पू इस कक्षा में पहुंचा स्कूल जाकर, तो भी उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है। वह बस यही सब सोच रहा है कि जॉर्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि जॉर्ज अच्छे कंचे खेलता था। उसको लगता था कि जॉर्ज के साथ जाकर कंचे लेगा या जॉर्ज के साथ ले जाकर करेगा। इस तरह से उसका ध्यान कक्षा में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इतने में कक्षा में मास्टर जी आ गए। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तकें खोलकर सामने रख ली। मास्टर जी के आते ही हड़बड़ा कर उसने पुस्तक सामने खोलकर रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। घर पर वो ये पाठ पढ़ चुका है, इसलिए उसे ज़्यादा चिंता नहीं थी। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, मतलब मास्टर जी जोर जोर से बेंच से टेबल भी ठोक रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे और बता रहे थे कि मतलब कि रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी जो है पानी के भाप से चलती है। तो अप्पू जब मास्टर जी बता रहे हैं रेलगाड़ी के बारे में, तो भी उसका ध्यान कंचों की ओर है, इसलिए वो सोच रहा है। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे भाप की गाड़ी क्यों कह रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची हो गई। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। अब मास्टर जी की आवाज़ ऊंची क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी क्योंकि अब पहले शायद वो बच्चों को आकर्षित करना चाह रहे थे, बच्चों का ध्यान खींच रहे थे। अब जब बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं तो वो धीरे धीरे वो भी आराम से पढ़ाने लगे। पानी रखने के लिए खास जगह है। वो समझा रहे हैं कि कैसे गाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझाते हुए कि कैसे पानी को कहाँ रखा जाता है और किस तरह से पानी से इंजन चलता है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। तो जैसे ही मास्टर जी ने बताया कि पानी जो रखा जाता है एक बड़े बॉयलर में रखा जाता है, जैसे मान लो एक लोहे का बड़ा पीपा, और उसमें मतलब पानी को गर्म किया जाता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। और इस तरह जैसे ही मास्टर जी ने लोहे के पीपा जिसमें कि पानी रखते हैं, बॉयलर है, उसकी बात की, तो भी वह उसी कांच के जार में खो गया। उसे याद आने लगा वही हरी लकीर वाले सफ़ेद कांच गोल कंचे जो कि बड़े बड़े आंवले जैसे दिखाई देते हैं। जॉर्ज, उसको लग रहा है कि जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तो उसे वो कंचों के बारे में बताएगा तो वो खुश हो जाएगा और दोनों मिलकर खेलेंगे, किसी और को साथ में खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठ खड़ा हुआ। मास्टर जी गुस्से में थे। इतने में क्या हुआ, एक चौक का टुकड़ा उसके चेहरे पर गिरा। और जैसा कि हमेशा होता आ रहा है, उसको अनुभव है कि मास्टर जी जब चौक का टुकड़ा फेंकते हैं तो बच्चों को सतर्क कर रहे हैं, और मास्टर जी को गुस्सा आ गया है और वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था, बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। तो क्या हुआ, मास्टर जी गुस्से में थे, बोले तू उधर क्या देख रहा है? अब तो मतलब जैसे उसका अंदर ही अंदर जैसे दम घुटने लगा। मास्टर जी बोल रहे हैं कि बोलो, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। और इतनी देर में मास्टर जी उसके पास तक पहुंच गए और सारे बच्चे एकदम सांस रोककर उसकी तरफ देख रहे हैं। मतलब कि एकदम वैसे वो हो जाते हैं कि अब डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और सब बच्चों को देखकर उसकी भी घबराहट बढ़ जाती है। मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है।
शायद उसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना, इसमें उनकी सफलता है। मास्टर जी जानते थे कि चेहरे से समझ गए कि बच्चे का मन कहीं और लगा हुआ है, उसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात कि अगर उसने ध्यान दिया है तो उसके अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं, जो मतलब कि वो कहीं खोया हुआ है, अंदर क्या उथल पुथल चल रही है, हो सकता है पाठ में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसको बाहर ले आना मास्टर जी की सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की ज़बान पर जवाब था। मास्टर जी को लगा कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, इसलिए बोला हाँ हाँ बोल, डरना मत। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गए। जैसे ही कंचे का नाम लिया मास्टर जी सकपका गए, और जैसे अब तो मतलब कि सब डर गए। जैसे कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप! मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। मास्टर साहब ने गुस्से में उसको कहा स्टैंड अप, मतलब बेंच पे खड़े हो। जब गुस्सा रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा का टीचर ने दरवाजे में झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। पड़ोसी टीचर ने भी उसको देखा और की पूरी कोशिश करने पर भी अपना दुख रोक नहीं सका। उसको इस बात का बड़ा गहरा धक्का लगा। उसने अपने आप को खूब रोकने की कोशिश करी, पर अपने इस दुख को रोक नहीं पाया और वो सुबकने लगा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मलिका, सब। इस बात का उसे और ज़्यादा दुख था कि सारे सहपाठी भी उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। और वो मतलब कि फिर से वापस अपनी दुनिया में खो गया कि ये जो बच्चे मेरा चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ाने दो, जॉर्ज को आ जाने दो। जॉर्ज के साथ जाकर कंचे देखकर सब ललचाएंगे, क्योंकि कंचे बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसी को खेलने नहीं देगा। कितने खूबसूरत कंचे हैं, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, जो कि बड़े बड़े आंवले जैसे दिखते हैं। और तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो? फिर जैसे ही कंचों की बात आई, उसके मन में फिर शंका उठी कि कंचे मिलेंगे कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार दे देगा? नहीं देगा, और नहीं देगा तो जॉर्ज को ले जाकर पूछे तब? तो भी नहीं दिया तो क्या करेगा? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त कर दिया। इतनी देर में पूरा पीरियड बीत गया और मास्टर जी ने उस समय का पाठ भी पूरा कर दिया और कहा कि किसी को शक हो तो पूछ लो। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। शक कैसे नहीं था? अप्पू को भी शक था। उसकी शंका तो अभी तक दूर हुई नहीं। क्या शंका थी उसकी? कि दुकानदार उसको कंचे देगा और नहीं दिए तो, मतलब कि कैसे उसको वो कंचे मिले। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ लेकर चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? कि मतलब जॉर्ज को साथ ले जाने पर भी दुकानदार कंचा देगा कि नहीं देगा? और नहीं देगा तो हो सकता है खरीदना पड़े, तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी के से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिल गया। इधर रामन ने मास्टर जी से प्रश्न पूछा पाठ से संबंधित और उसे जवाब मिला। अम्मी ने भी शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने ये सब दोहराया। अप्पू ये क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा, लेकिन अप्पू ने कुछ नहीं पूछा। तो मास्टर जी ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो, बताओ मुझे। पूछ लो, कुछ पूछना है तो। क्या शंका है तुम्हारी? शंका तो जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? मतलब कि उसको लग रहा है कि जॉर्ज पर उसको बड़ा भरोसा है। उसे लग रहा है कि जॉर्ज उसको कंचे दे देगा, मतलब जॉर्ज के ले जाने पर कंचे मिल सकते हैं। लेकिन नहीं दिए तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेंगे या 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? अभी वो पैसे के बारे में सोच रहा था, इसके मुंह से निकल गया पैसे। क्या? कितने लिए? किसके लिए? वो कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने फिसलते गए। वो कुछ नहीं बोला कि किस कंचे के लिए चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो वो पहले से ही सज़ा भुगत रहा है।
मास्टर जी ने ही प्रश्न किया ताकि उसके मन की बात निकल आए। क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। हाँ, रेलगाड़ी के लिए। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? जैसे उसने हाँ में सिर हिलाया तो मास्टर जी ने कहा कि रेलगाड़ी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, तुम बेवकूफ़ हो। और दूसरी बात ये कि अगर रेलगाड़ी मिल भी गई तो तुम उसका करोगे क्या? क्या करेगा वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। मतलब उसको लगा कि वह खेलेगा, लेकिन रेलगाड़ी से नहीं, वो तो कंचे से खेलेगा। उसके मन में तो कंचे को लेकर ही उथल पुथल है।